Assalamu alaikum class. I hope you all are doing well. Welcome back to the class. Today we are going to continue with the key to learn and informal letter writing. Firstly, we will go through the smart diary. मैं आप लोगों के साथ जो है वो स्मार्ट डायरी शेयर कर रही हूँ. राइट नरेटिव्स विद सेंसरी डिटेल्स, क्लास एक्टिविटी, प्लान अ स्टोरी, अ टाइम आई हैड समवन इंजर्ड. आपने जो है एक स्टोरी प्लान करनी है. एक टाइम था जब आपने किसी की जो है वो आई हैड समवन इंजर्ड की, किसी की जो है वो मदद की थी, कोई इंजर्ड था तो उसकी मदद की. स्टूडेंट आस्क राइट अ पैराग्राफ यूजिंग फर्स्ट, नेक्स्ट, फाइनली. Grammar task, use sensory details. The ice pack felt cold. Classwork, page number 79 to 80. Discuss informal letter writing. Page 74. Find and learn. Homework task, write the given parts of the informal letter. Informal letter आज हम लोग जो है वो सीखने जा रहे हैं कि किस तरह से लिखा जाता है. दो तरह के लेटर्स होते हैं, दो तरह की टाइप्स होती हैं लेटर्स राइट करने की. एक होता है फॉर्मल लेटर और एक होता है इनफॉर्मल लेटर. फॉर्मल लेटर जो है वो किसी भी जो है ऑफिसर्स वगैरह को जो हम लोग ऑफिशियली जो है लिखते हैं उसको जो है वो फॉर्मल लेटर कहा जाता है. उर्दू में इनको रस्मी खत और इनफॉर्मल लेटर को गैर रस्मी खत जो है वो कहा जाता है. ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम लोग इसी को देख लेते हैं, इनफॉर्मल लेटर को. वो कहते हैं रीड द गिवन पार्ट ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर. ये कुछ पार्ट उसने दिए हुए हैं. सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, एड्रेस. एड्रेस इज ऑलवेज रिटन ऑन टॉप लेफ्ट कॉर्नर. डेट इज मेंशन्ड अंडर द हेडिंग. Salutation is the complimentary word used to address the person. आदाब जिसको हम लोग कह लें, ठीक है, सलाम कह लें. तो कोई भी हम तारुफी वर्ड जो इस्तेमाल करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तारुफी अल्फाज जो हम इस्तेमाल करते हैं, लाइक अस्सलामुअलैकुम जो है हम लोग जो है वो उसमें राइट करते हैं लेटर में, तो ये सैल्यूटेशन है. उसके बाद बॉडी, इट इज़ द मेन मैसेज ऑफ द लेटर. जो भी हम लोगों ने जो है वो लेटर में लिखना होता है, जिस भी पॉइंट का हम लोग बात करना चाह रहे होते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है, मेन मैसेज कहलाता है, हमारी बॉडी कहलाती है. इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ, और उसको पैराग्राफ की फॉर्म में जो है वो हम लोग लिखते हैं. उसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पे आपको दिया गया है क्लोजिंग. द फर्स्ट लेटर ऑफ द क्लोजिंग लाइन इज ऑलवेज कैपिटलाइज्ड. उसको हम लोग जो है वो फर्स्ट लेटर को हमेशा जो है वो कैपिटल लिखते हैं. सिग्नेचर, द नेम ऑफ द सेंडर इज रिटन टू द एंड द लेटर. जैसे ही जो है हम लेटर एंड करते हैं उसके आखिर में जो है वो जो सेंडर होता है, जो भेजने वाला होता है, वो अपना नाम लिखता है. सबसे पहले जो स्टेप जो है राइट इनफॉर्मल लेटर के लिए, राइटिंग के लिए जो स्टेप्स फॉलो होते हैं वो ये हैं. सबसे पहले है प्लानिंग. फर्स्ट सेलेक्ट अ टॉपिक और इवेंट यू वांट टू शेयर विद योर फ्रेंड और फैमिली मेंबर. आपने एक टॉपिक जो है वो सिलेक्ट करना है और एक इवेंट सेलेक्ट करना है जिसके बारे में आप अपने दोस्त या अपने किसी फैमिली मेंबर को जो है वो बताने जा रहे हैं. ये जो इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं ये अक्सर जो है ये रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, ठीक है, इनको लिखे जाते हैं. ब्रेनस्टॉर्म एंड लिस्ट डाउन द मेन पॉइंट यू वांट टू शेयर. उनको लिस्टेड कर लें जो आप लोगों ने जो है वो पॉइंट राइट जो है वो जिस बारे में आप लोग लिखना चाह रहे हैं उन सारे पॉइंट्स को जो है वो एक लिस्ट बना लें उनकी. अरेंज इवेंट्स और डिटेल इन सीक्वेंस एज दे हैपन. और उनकी जो है एक आप लोगों ने सीक्वेंस बनाना है कि पहले ये चीज़ आएगी, उसके बाद ये चीज़ आएगी, देन जो है वो एंडिंग मैंने इस चीज़ पे करनी है. ठीक है, उसके बाद ड्राफ्टिंग है. राइट एंड इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट और पैराग्राफ. स्टेट यूर मेन पॉइंट्स. आपने मेन पॉइंट जो है वो राइट आउट करने हैं, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट डालनी है. ठीक है, द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ इज यूजली एम्ड एट ग्रैबिंग अटेंशन. आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हमेशा ऐसा होना चाहिए जो कि अगले की जो है वो अटेंशन जो है वो ले ले. ठीक है, एक उसमें ग्रैबिंग पावर होनी चाहिए. ठीक है, कि पढ़ने वाले के दिल को जो है वो लगे कि इसमें कुछ लिखा हुआ है इस लेटर में. ठीक है, नेक्स्ट, शेयर स्मॉल डिटेल इवेंट्स रिलेटेड टू द टॉपिक. राइट द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट फर्स्ट. आपने बाकी डिटेल भी डालनी है लेकिन जो आपका मेन पॉइंट है उसको आपने सबसे पहले जो है वो लिखना है. राइट एंड एंडिंग लिखें, उसके बाद कंक्लूजन लिख दें और अपनी जो है वो पैराग्राफ विद योर फीलिंग उसको जो है वो ख़त्म कर दें. प्रूफ रीडिंग, देन जो है वो आपने उसको दोबारा से चेक कर लेना है कि इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई, कोई ग्रामर मिस्टेक तो नहीं है, इसमें कोई लेटर की मिस्टेक तो नहीं है, कहीं पंक्चुएशन तो मैंने गलत नहीं डाल दी, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है इसमें.
क्रॉस चेक फॉर एरर्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स एंड कनेक्टिव्स, आपने दोबारा से सेंटेंस स्ट्रक्चर को चेक कर लेना कि वो आपस में जो है वो कनेक्शन एक बन रहा है पूरे लेटर का या नहीं बन रहा। क्रॉस चेक फॉर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड नाउन प्रोनाउन एग्रीमेंट, उनको आपने जो है वो चेक कर लेना है। यूज इनफॉर्मल लैंग्वेज टू शेयर योर फीलिंग्स, आपने जो है क्योंकि हम इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो आपने इनफॉर्मल लैंग्वेज जो है वो यूज करनी है अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए। यूज द सिंपल पास्ट एंड कंटिन्यूस टेंसेस फॉर इवेंट्स, ये हमेशा जो है ये पास्ट में लिखे जाते हैं, ठीक है। तो क्योंकि आप जो इवेंट या फिर जो जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं वो आपने सिंपल पास्ट में या कंटिन्यूस में जो है टेंसेस में जो है उनको राइट करना है, या तो वो जारी होंगे या फिर जो है वो माजी का हिस्सा बन चुके होंगे। शेयर डिटेल एज मच एज यू वांट बट बी क्लियर अबाउट योर पॉइंट्स, अपने पॉइंट्स के बारे में क्लियर रहें और इन ऑल एस्पेक्ट एंड फोकस ऑन वन मेन पॉइंट, एक मेन पॉइंट पे आपने जो है वो फोकस करना है। यहाँ पे हम लोग एक पैराग्राफ जो है वो रीड कर लेते हैं। एक लेटर जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है जो कि इनफॉर्मल लेटर है। एक स्टूडेंट ने अपने टीचर को थैंक किया हुआ है, ठीक है, थैंकिंग टू हर टीचर या हिज टीचर, ठीक है। रीड द गिवन लेटर एंड नोटिस द पार्ट ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर, सबसे पहले उसने देखिए एड्रेस लिखा है, उसके बाद उसने डेट राइट की है, ठीक है। देन उसने सैल्यूटेशन में अस्सलामु अलैकुम आदाब के तौर पे जो है वो ऐड कर दिया। देन उसने राइट किया, बॉडी शुरू हो जाती है नीचे से ये सारी, ये देखें आप बॉडी को देखें, उसने पैराग्राफ्स की फॉर्म में राइट किया हुआ है। सबसे पहले जो है उसने ग्रैबिंग जो है ना टेंशन ग्रैब करने के लिए उसने एक ये सारा पूरा पैराग्राफ लिखा है। देन उसका जो मेन पॉइंट्स है उसने वो लिखे हैं और उसके बाद उसने कंक्लूजन निकाल के जो लेटर जो है वो एंड कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्लोजिंग आ गई एंड देन सिग्नेचर आ गए। तो हम इसको एक दफा जो है वो पढ़ लेते हैं। Respected teacher, I am writing this letter to express my gratitude to you for being so help to me. मैं आपको ये लेटर इसलिए लिख रहा हूँ अपने फीलिंग्स जो है वो एक्सप्रेस करने के लिए कि आपने मेरी जो है वो बहुत मदद की है। यू डिड अ ग्रेट जॉब, आपने बहुत अच्छा काम किया है। एंड आई हैव नो वर्ड्स, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है टू एक्सप्रेस माई फीलिंग कि मैं अपने एहसास कैसे आपके तक जो है वो शेयर करूँ। आई वॉज हैविंग अ डिफिकल्ट टाइम अडॉप्टिंग टू वन स्कूल, मेरे जो है मुश्किल टाइम जो है वो गुजर रहा था एक न्यू स्कूल को अपनाने में, इन्वायरमेंट एंड मेकिंग न्यू फ्रेंड्स बनाने में स्कूल में। बिसाइड्स इसके कि आई हैड प्रॉब्लम, मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल थी। एंड पुट मी ऑन ट्रैक अगेन, आपने जो है वो मुझे दोबारा से एक ट्रैक पे जो है वो लाकर खड़ा कर दिया या फिर जो है मुझे चला दिया। आई ओ ऑल माई सक्सेस टू यू, मैं यानी कि जितनी भी मेरी कामयाबी है वो आपके ही मरहून मिन्नत है, ठीक है। आई एम सो फॉर्चुनेट, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ टू हैव अ टीचर लाइक यू, कि मेरे पास आप जैसा उस्ताद है। आई लुक फॉरवर्ड टू योर कंटिन्यूड गाइडेंस, मैं जो है वो देखता हूँ कि आप मेरी आगे भी जो है वो मुसलसल मदद करते रहेंगे, आगे भी मदद करेंगे। सो आई कुड एक्सेल इन माई लाइफ एंड स्टडीज़, मैं जो है वो आगे बढ़ता रहूँगा अपनी बढ़ सकता हूँ अपनी ज़िंदगी में और अपनी स्टडीज़ में, ठीक है। यूअर्स सिंसियरली लाइक नीचे फिर उसने जो है वो अपने सिग्नेचर के तौर पे अपना जो है वो नेम ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये आप लोगों ने यहाँ से इसके पूरे पॉइंट्स जो है वो देख लेने हैं, इसको स्टेप कौन कौन से हैं, कौन कौन से इसमें जो है वो हेडिंग्स ऐड होती हैं, ठीक है। इनको आप लोगों ने जो है वो नोट डाउन कर लेना है। और ये जो लेटर है ये आप लोगों को एज अ पेपर में भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद पेज नंबर 74 पे फाइंड एंड लर्न है। स्क्रीमिंग, चीखना, गैशेस, गहरा जख्म, गॉज, बारीक कपड़ा, ये कुछ आप लोग पहले पढ़ भी चुके हैं। पैरामेडिक, सेहत के शोबे में काम करने वाले। इनिशियल, पहला असिस्टेंस, मदद, ठीक है। तो ये 6 आपने जो है वो फाइंड एंड लर्न करने और साथ में आप लोगों ने वो लेटर जो इनफॉर्मल लेटर उसने अपनी टीचर को राइट किया हुआ है वो आप लोगों ने करना है। फी अमानिल्लाह।